तो राजा दशरथ का ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन मिला, वो राजा कैसा था, उनके मिनिस्टर्स कैसे थे, उनके राज्य में प्रजा कैसी थी। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ानी है। राजा के दशरथ के राज्य में सब कुछ बढ़िया था जैसा अभी तक पढ़ा, पर एक प्रॉब्लम था उनका, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। और बच्चे नहीं हो रहे थे तो बड़े दुखी थे। देखिए, हमारे आपके बच्चे ना हो हम भी दुखी होते हैं, पर हमारा दुखी है ना बड़ा पर्सनल होता है। पर राजा का बच्चा ना होना उस समय ये पर्सनल नहीं है, ये देश का भी नुकसान होता है। क्यों? राज कौन करेगा? क्योंकि आजकल की तरह डेमोक्रेसी तो थी नहीं कि भाई इलेक्शन करके कोई भी आ जाएगा। आज भी बहुत सारे देशों में और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी मोस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में भी बच्चा होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो दल का नेता कौन बनेगा? वो बच्चा ही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। तो इवन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी आज भी भारत में 90% जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनका बच्चा जरूरी होता है आगे का वो करने के लिए, है ना। तो जिसको भी देखे उसका बच्चा, बच्चा ना हो तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब वो तो राज शासन था, तो डेफिनेटली बच्चा होना जरूरी है। तो राजा को परेशानी थी दशरथ को, बच्चे नहीं हो रहे। तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नाशित वंशकर सुतः। ऐसा बड़ा धार्मिक महात्मा, प्रभावशाली ना, महाप्रतापी और बहुत लोकप्रिय, बहुत पॉपुलर राजा का बहुत दिनों से अपने बच्चे पाने के लिए बहुत तड़प रहे थे, हर तरह के कोशिश कर रहे थे, पर उनको वंश बढ़ाने वाला कोई बच्चा उनके पास नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मना सुतार्थम हयमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। तो परेशान थे, मंत्रियों से डिस्कशन करते थे, फिर उनको एक दिन ख्याल आया क्यों ना मैं यज्ञ करूं, हयमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करूं अपने बच्चे प्राप्ति के लिए। तनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यम् इति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः। ततो ब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मंत्री संसत्तमं शीघ्रमानयते सर्वान् गुरुंस्तान् सुपुरोहितान्। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं एक यज्ञ करूं बच्चे प्राप्ति के लिए, अश्वमेध यज्ञ करूं। तो सोचने के बाद फिर उन्होंने सुमंत्र, जो उनके सबसे बड़ा मंत्री था, उन मंत्री को उन्होंने कहा कि आप सब जो भी हमारे मंत्री हैं, पुरोहित हैं, गुरु हैं, उन सबको आप इकट्ठा करिए, मुझे सबसे डिस्कशन करना है। तो सबको सुमंत्र जाकर के सबको बुला करके लाए, जो भी मंत्री थे, पुरोहित थे, वशिष्ठ वामदेव आदि, सबको वो बुला कर लाए। जो बुला के दशरथ ने सभा में सबको बैठा के उनको रेस्पेक्ट करके बोला, मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम हयमेधेन यक्ष्यामिति मतिर्मम। मैं लालप्यमानस्य, मैं अंदर से बहुत दुखी और परेशान होकर के आपसे बोल रहा हूं। मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं चाहता हूं कोई यज्ञ करूं और इस यज्ञ के माध्यम से मेरा कोई बच्चा हो। तदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्यामहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम्। इसीलिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं, पर शास्त्र की विधि से, पूरे प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, जैसा भी उसमें प्रेस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से मैं करना चाहता हूं। प्लीज आप इस पर थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिस्कस करिए, विचार करिए और मुझे रास्ता बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तत्साध्वैति तद्वाक्यम ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऊचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वच संभार संभ्रियतां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। तो सबने कहा, मंत्रियों ने
जो पुरोहित गुरु वशिष्ठ वामदेवादि थे, सबने कहा आपने जो सोचा बड़ा अच्छा सोचा, तो ठीक है हम शुरू करते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सर्वथा प्राप्य से पुत्रान अभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धि प्रियम पुत्रार्थमागता। तो अच्छी बात है, तो हम यज्ञ करते हैं और आशा करते हैं कि यज्ञ से जरूर आपकी जो इच्छा है बच्चा पैदा हो, वो जरूर पैदा होगा। तो उसके लिए सामान इकट्ठा किया जाए। सरयुवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम शांतयश्चाभिवर्धताम यथा कल्पम यथा विधि शक्य प्राप्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। और जगह भी चुन लिया गया, सरयू नदी के, आज जिसको आप सरजू कहते हैं, अयोध्या के पास सरजू नदी, उसके नॉर्थ साइड में यज्ञ भूमि बनाई जाएगी। एक जो यज्ञ का एक पेविलियन होता है वो बनाया जाएगा और वहां पर जो भी शास्त्र के द्वारा रिकमेंडेड सिस्टम है उसके हिसाब से यज्ञ किया जाएगा। और ऐसा यज्ञ का आयोजन किया जाए, ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि हर कोई उसको देख सके। जो गेस्ट आएंगे अलग अलग देशों से, राजा महाराज जो आएंगे या अपने देश के जो लोग हैं, वो उनको ठीक ठीक देख सकें, वहाँ कोई गलती ना हो, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सब विधि व्यवस्था के साथ करने की जरूरत है। उसके बाद वो जो नृपशार्दूल राजाओं में सिंह है ना, शेर जैसा वो राजा दशरथ, तो उन्होंने ऐसा सचिवों को, सचिव मतलब जो भी मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज हैं, उनको ये सब बोल करके वहां सबको अपने अपने काम पर भेज दिया। खुद वो विष्म अपने घर के अंदर प्रवेश किया। ततस्स गत्वा तः पत्नी नरेंद्र हृदय प्रिया उवाच दीक्षां विशत यक्षेहम सुत कारणात्। और जाकर के अपने प्राण प्रिया, अपने प्राण से भी प्रिया, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, डियर टू हिज हार्ट, जो रानी है, उन रानियों को उन्होंने बोला, डिटेल में बातचीत की और उनको बताया कि ऐसे मैंने एक सोचा है कि एक यज्ञ किया जाए बच्चों के लिए। और ये सुन करके रानियां भी बहुत खुश हुई। फिर नेक्स्ट 9 में यज्ञ की तैयारियां शुरू होती है। एतत् श्रुत्वा रहस्सुतो राजानम इदम अब्रवीत ऋत्विग्भिरुपदिष्टो यम पुरावृत्तो मया श्रुतः। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी है कि ये सब बातें जब चल रही थी तब तो दशरथ का एक सुत, एक चेरिएटर, जो राजा का पर्सनल प्राइवेट चेरिएटर है, मतलब आज की भाषा में कहें जो उनकी ड्राइवर है, पर्सनल ड्राइवर, उन्होंने राजा से कहा, पहले कुछ ऋषियों की बातचीत हुई थी और आप शायद भूल गए, मैं आपको कुछ रिमाइंड करना चाहता हूं इन बच्चे के बारे में। क्या था? सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषिणाम सन्निधो राजन तव पुत्रागमम प्रति। मुझे याद आ रहा है सनत कुमार नामक भगवान, भगवान समझ में आया ना? तो भगवान का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो हमसे किसी भी मामले में बड़ा है, ज्ञान से, धन से, बुद्धि से, है ना, वैराग्य से, भग कहते हैं ऐश्वर्य से बड़ा है। तो ऋषियों को भी भगवान कहा जाता है, राजाओं को भी भगवान कहा जाता है ना। तो भगवान सन्नत कुमार, पहले क्या था? भगवान वाल्मीकि। जैसे आप ब्रिटिश कल्चर में है ना, वो लॉर्ड बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, तो उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन बैठते हैं? जो हमारे इंडिया में राज्यसभा होती है, जो सीनियर्स होते हैं, कोई बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, जो अलग अलग फील्ड में भगवान है। ध्यान दीजिए, जो अपने अपने फील्ड में भगवान है, उसी को ब्रिटिश इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं का वो हाउस है। और आज भी संस्कृत पढ़ने वाले जो बच्चे या अध्यापक या टीचर होते हैं, वो एक दूसरे को, अपने गुरुओं को, टीचर्स को संस्कृत में अगर ग्रीटिंग करते हैं, वैसे ही बोलते हैं, भगवान अभिवादये, सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सर जनरली होता है। तो ध्यान, इवन जब ब्रिटिश इंडिया में भी जो बहुत ज्यादा ब्रिटिश के भक्त थे, जो बहुत बड़े बड़े जमींदार या ऐसे लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको एक वो देता था, सर देता था, टाइटल देता था, सर, है ना।
सर गंगा बहादुर, गंगाराम, सर अमुक, तो वो सर वही भगवान जिसको प्राचीन संस्कृत में भगवान कहा जाता था। तो यही शब्द ध्यान रखिएगा। तो भगवान सनत कुमार व ऋषि सनत कुमार पहले एक कथा सुनाया था ऋषियों के बीच में, आपके बच्चे कैसे, बच्चों के बारे में भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? काश्यपस्य तु पुत्रोस्ति विभंडक इति श्रुत ऋष्यशृंग इति ख्यात तस्य पुत्रो भविष्यति सवने नित्य समृद्धो मुनिर्वनेचर सदा नान्यम जानाति विप्रेंद्रो नित्यम पितृनुवर्तनात्। सनत कुमार ने ऋषियों के बीच में ये बात भविष्यवाणी की थी कि काश्यप ऋषि के एक बेटा है जिनका नाम है विभंडक। उस विभंडक, इन नामों को भी ध्यान रखिए, प्राचीन काल में कैसे नाम होते थे ना। तो विभंडक ऋषि का जो बेटा है उसका नाम है ऋष्यशृंग। वो ऋष्यशृंग बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसीलिए कि वो पूरी जब से पैदा हुआ जंगल में ही रहा और वनेचर, पूरी जिंदगी उसकी जंगल में बीता, ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्हें मनुष्य के रूप में एक ही व्यक्ति को जानते थे, ऋष्यशृंग। ध्यान रखिए, ऋष्यशृंग ऋषि का आगे काफी डिस्कशन आएगा। उनका बहुत बड़ा रोल है ना, दशरथ के संतान के जो भी बनेंगे जो उनके रोल है। ऋष्यशृंग कैरेक्टर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ऋषि थे, पर वो ऐसा ऋषि थे जो अपने पिता के साथ रहते थे, पूरे ब्रह्मचर्य के साथ रहते थे और घने जंगल में रहते थे। जंगली जानवर और के अलावा और अपने पिता के अलावा और किसी ह्यूमन बीइंग को उन्होंने कभी देखा नहीं लाइफ में। उनके पिताजी की सेवा करते थे, ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते थे और साधना करते थे। बड़े प्रकांड तपस्वी थे। प्रकांड मतलब बहुत बड़े, ग्रेट। और उनकी तपस्या क्योंकि बहुत तेज थी, प्रकांड थी, तो इसीलिए उनसे बहुत सारे ऋषि मुनि, आम लोग भी डरते थे, क्योंकि उनका इतना ज्यादा उनके अंदर वो पावर था, स्पिरिचुअल पावर था। तो कहीं थोड़ी बहुत गुस्सा न कर जाए, नाराज हो जाए, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो सब वो बिल्कुल फ्रूटफुल होता था। तो उनके अंदर वो पावर होता था। पर उनकी जो खास बात थी, उन्होंने अभी तक कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं देखा था। ये उनका एक इंटरेस्टिंग चीज है। और जिसका क्या आगे इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो विल गो टू नो इट। ये ध्यान रखिएगा। द्वैविध्यम ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं तदा तस्यैव वर्तमानस्य काल समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपाद प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबला। और वो जो ऋष्यशृंग ऋषि जो अपने पिताजी का सेवा करते थे और तपस्या करते थे, घने जंगल में केवल जानवरों को जानते थे, मनुष्य के रूप में अपने पिता को। अच्छा, उनके पिताजी सब जगह जाते थे, जहां जाना होता था, जहां होता था। पिताजी विभंडक, ध्यान रखें, उनके पिता का नाम है विभंडक और उनके दादाजी हैं कश्यप ऋषि। तो पिताजी सब जगह जाते थे, पर वो कभी कभी गए, कहीं गए नहीं है। वो ऋष्यशृंग आजकल रोमपद ऋषि के, रोमपद राजा के घर में है। एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, रोमपद राजा। वो अंग देश के राजा हैं। दशरथ अयोध्या में है, कौशल राज्य के राजा। अंग आज के डेट में जो बिहार का थोड़ा हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा की थोड़ी, बंगाल की, तो ये जो झारखंड बिहार का जो जो एक थोड़ा एरिया है, वो अंग प्रदेश था। जो महाभारत के समय में जहाँ कर्ण राजा बनता है ना, महाभारत के पीरियड में कर्ण जहाँ जिसका राजा था, तो उसी राज्य का एक राजा रोमपद है, जिनकी दशरथ से बड़ी फ्रेंडशिप थी। स्टोरी है कि रोमपद राजा के राज्य में अकाल पड़ा, है ना, ड्रॉट, बहुत बड़ा अकाल हुआ। फेमिन कहते हैं ना, फेमिन पड़ा। तो हर तरह से कोशिश, उन दिनों तो कोई इतना ज्यादा टेक्निकली एडवांस सब कुछ था नहीं है, तो लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो क्या करें? तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी राजा का, कोई भी बुरा काम हो, अच्छा हो तो राजा को क्रेडिट जाता है, बुरा हो भी राजा को जाता है।
तो राजा कोई गलत काम किया है तभी ये देश में गलत चीजें होता है। तो राजा ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे से कोई गलती जरूर हुई होगी। तो दुर्भिक्ष हुआ, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, प्रायश्चित मतलब रिट्रोस्पेक्शन, उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कोई यज्ञ करूं, पर क्या करूं? तो उन्होंने अपने जो भी उनके राज्य में जो ऋषि थे, पुरोहित थे, मिनिस्टर से उनसे डिस्कशन किया। तो उनमें से कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि ऋष्यशृंग जो ऋषि जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, उनमें बहुत तपस्या की है। उनको अगर हम किसी तरह अपने राज्य में ला सकें, उनकी तपस्या के प्रभाव से, और जब वो यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी। प्रॉब्लम है कि ऋष्यशृंग ऋषि जीवन में किसी मनुष्य को मिले भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग को। वो तो घने जंगल में रहते हैं, उनको लाना मुश्किल है। फिर उनके पिताजी के संरक्षण में वो रहते हैं, और आप जाओ भी उनसे बात भी करो तो पिताजी लाने छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो इट वाज ए बिग प्रॉब्लम। तो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। स्ट्रैटेजी ये थी, क्योंकि ऋष्यशृंग की एक कमी है कि उन्होंने कभी कोई ह्यूमन बीइंग देखी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम हमारे देश राज्य की जो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, गणिकाएं, जो कॉल गर्ल्स हैं, या जो भी आज की भाषा में जो कहिए, उनको सब हम वहां भेजते हैं उस जंगल में, और आसपास उनको छोड़ देंगे। तो क्योंकि ये पहली बार इन्होंने मनुष्य को तो किसी को देखा नहीं, और जब पहली बार किसी ह्यूमन बीइंग को देखेंगे, वो भी जो नाचती गाती है ना, इस तरह के सुंदर लड़कियों को, तो जरूर अट्रैक्टेड होंगे। तो उनके द्वारा फिर हम उनको राज्य में ला सकते हैं। जनरली जो जो पहली बार कोई चीज देखता है तो उसका एक अट्रैक्शन होता है, एक ह्यूमन नेचर है। ये पॉलिसी अपनाई गई, और उसी पॉलिसी को फॉलो करके राजा ने कहा कि कोई खराब तो नहीं होगा। बोले नहीं, ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने कुछ अपने देश के कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी, कुछ मिनिस्टर्स और कुछ पुरोहितों को, आचार्यों को जिम्मेदारी दी, पर किसी ने रिस्क लेना नहीं चाहा। बोले इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क क्या है? अगर वो ऋष्यशृंग को पता चला कि मेरे साथ ऐसे छल किया जा रहा है या ऐसा कुछ है, तो वो शाप दे देगा, तो बड़ी बर्बादी हो जाएगी देश की। तो इसको ऐसे बहुत सिंसियरली और बहुत, इसको कहते हैं ना, बहुत ढंग से केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, जिससे कि उनका गुस्सा ना हो। और गुस्सा होगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर होगा, जो हम गए हैं उनको बुलाने या लाने के लिए। तो कोई राजी नहीं हुआ, पर बहुत समझाने बुझाने पर कुछ लोग राजी हुए, और वो गणिकाओं को, गणिका मतलब वो जो है ना, नाच, जो भी कल गल जो भी हैं, सुंदर सुंदर छांट छांट के राज्य की कुछ लड़कियों को लेकर गए, और जहां ऋष्यशृंग का आश्रम है उसको ढूंढ के उससे थोड़ा दूर, सपोज मान लीजिए 1 माइल या आधा माइल या 500 मीटर दूर, तो उन्होंने अपना डेरा डाल के वहां रहने लगे। और चारों तरफ, आश्रम के चारों तरफ थोड़ा क्लोज आते थे, चले जाते थे। तो ऋष्यशृंग तो अपने घर के अंदर, अपने कुटिया में हमेशा साधना वगैरह में रहते थे। कभी कभार फल मूल निकालने के लिए जाते थे। उनके पिताजी कभी कभी लंबे टूर के लिए, लंबे प्रवास, प्रवास का मतलब बाहर के लिए महीनों सालों तक चले जाते थे। तो वो एक दिन ऋषिशृंग बाहर आए, तो देखा ये सुंदर सुंदर लड़कियां, वो डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बड़ा, वो जैसे आप देखते हैं ना गरीला वगैरह, जो चिंपांजी, अगर कोई ऐसी कोई देख ले तो ऐसे देखने आते हैं ये कौन है ने? तो ये पास आए, इनको बड़ा अट्रैक्शन हुआ। तो लड़कियों ने कहा, अब लड़कियों को पता है, वो भी डरे हुए हैं कि अभिशाप ना दे दें, तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से उनको नमस्ते किया किया। तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया। तो इसी बहाने उन्होंने इनको हक किया, आलिंगन किया। आलिंगन समझते हैं, हक किया। ये हक का भी एक होता है ना इम्पैक्ट, मतलब पहली बार आप एक, जो जीवन में कभी किसी मनुष्य को देखा नहीं, ब्रह्मचारी है, कोई सुंदर महिलाएं आपको 10-20 आकर के हक करते हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड में उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। और करके नमस्ते करके वो चले गए। उस दिन बात यहीं खत्म हो गई। पर ऋष्यशृंग का रात को नींद नहीं आई और रेस्टलेस हुए।
डेफिनेटली इट्स a very normal thing, it's a very natural thing. और अगले दिन सुबह वो पिताजी तो घर में नहीं थे, और वो जो होता है ना संसार का अट्रैक्शन, यही है माया। तो वो दोबारा जहां उन लड़कियों से मिले थे वहीं चले गए दोबारा, और वो तो ऑलरेडी उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता तो घूम फिर रहे थे। वो ये नहीं शो कर रहे थे कि हम आपको पटाने आए हैं, वो तो शो कर रहे थे भाई हम यहाँ अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछा उन्होंने ऋष्यशृंग ने, आप ऐसा क्यों हो? बस हम ऐसे आए हैं, तो आइए आश्रम में, हम आपका स्वागत, आपका सत्कार करेंगे। तो वो लड़कियां उनके आश्रम में भी आई। तो ना ऋष्यशृंग ने बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत रेस्पेक्टफुली उनका सत्कार किया, उनको फल मूल जो भी था खिलाया पिलाया, रेस्पेक्ट किया। और जो लड़कियां जो स्ट्रेटेजी के रूप में आए थे, इन्होंने भी अपने साथ कुछ जो कुक्ड खाना, जो राजा लोग बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, जो इस ऋषि ने जीवन में कभी ड्रीम में भी नहीं देखा था, वो तो बेचारा फल मूल और रूट खाता था। तो उन्होंने उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में कि आपने हमें बड़ा सम्मान दिया, फल मूल खिलाया, पानी खिलाया, तो हमारे तरफ से ये आपके लिए, वो दे के चले गए। ऋषि सिंह ने खाया, ये तो नया टेस्ट है, ये तो कुछ बढ़िया टेस्ट लग रहा है, ये तो अच्छा टेस्ट लग रहा है। अच्छा, उस रात को भी उनको नींद नहीं आई, क्योंकि ये तो एक तरह के टर्मोइल है लाइफ में, कि पहली बार इतनी बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग चीजें होती हैं। तो इस तरह फिर वो अगले दिन सुबह वहां चले गए जहां वो लड़कियां मिले थे। लड़कियों ने कहा आपने हमें इतना सत्कार किया, वो किया, वी आर वेरी मच प्लीज्ड विथ यू, सो वी आर आल्सो रिक्वेस्टिंग यू, कैन यू ऑफर आवर इनविटेशन टू कम आवर होम और समथिंग। तो ऋषि ने कहा जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, मुझे भी देखना है आपका घर कैसा है। ऐसा करके उन लड़कियों के द्वारा ऋष्यशृंग को रोमपाद के राज्य में ले लिया गया। और जैसे कि हम अगले बार पढ़ेंगे, तो वो जैसे ही रोमपाद के आश्रम में ऋष्यशृंग पहुंचे राज्य में, तो बारिश आना शुरू हुई। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो अगले बार के लिए रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।